हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। अब हम जीआईपी रेलवे स्टेशन का जो स्वाध्याय है उसके बारे में देखने वाले हैं। पहिला प्रश्न, रिकाम्या जागी योग्य पर्याय लिहून वाक्य पूर्ण करा। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारतात सर्वात पहिला रेल्वे येथून सुटली। जो इसे पहला है उसमें क्या है कि जो भारत में पहली बार रेलवे कहाँ से छूटी थी, और इसका आंसर है मुंबई। मुंबई से पहली ट्रेन छूटी थी। और दूसरा है, रेल्वेकडे लोकांना आकर्षित करण्याचे डॅश डॅश ठेवले। काय ठेवले? तिकीट, बक्षीस, इनाम, प्रलोभन, इनाम ठेवले। इनाम के कारण ही लोग उसमें सफ़र करने लगे, और जो लोगों का जो उसके प्रति अंधविश्वास था वो धीरे धीरे दूर होने लगा। आकृती बंद पूर्ण करा। अभी इसमें भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी। अभी इस उद्घाटन से पहले कौन कौन सी तैयारी की गई थी इसके बारे में देखने वाले हैं। और इसकी क्या क्या तैयारी थी। पहला था 10 मोठे खोली वजा डब्बे, पाना फुलाचे हार तोड़ने, निशाने लाउन सजवले। जो 10 डिब्बे थे उसको उन्होंने फूलों से, तोरण से ऐसे उसको सजाया था। और दूसरा है, इंजिनावर इंग्रजाचे मोठे निशान फडकवले। और जो इंजन था उस पे जो इंग्रज सरकार का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो बहुत मोटे अक्षरों में लिखा हुआ निशान था उसके ऊपर लगाया। और तीसरा, डब्यात गादीच्या खुर्च्या व कोच यावर रेल्वेच्या डायरेक्टर व इतर नगरसेठ विराजमान झाले। और जो उसमें बड़े बड़े लोग थे नगर के, वो सब बैठे थे। 5 वाजता सिटीच्या कडा फुकून प्रवास सुरू झाला। और 5 बजते ही जो रेलवे की पहली जो गाड़ी थी वो निकली। ये उसके कुछ आकृतिबद्ध या फिर उद्घाटनाची पूर्व तैयारी, वो पहले की तैयारी थी। प्रश्न तीसरा, आकृति पूर्ण करा। अब इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं। रेल्वे असावी म्हणून उठाव करणारे। अभी इसका रेलवे असाव म्हणून उठाव करणारे, इसका उत्तर हो सकता है सर जमशेदजी जीजाभाई, और दूसरा नाम है जगन्नाथ नाना शंकर सेठ। इंडियन पेनिनसुला रेलवे धावलेली ठिकाणे। और जो ये रेलवे था वो कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई ते ठाणे। रेल्वे धावण्याच्या मुहूर्ताचा दिवस व साल। कौन सा मुहूर्त था, कौन सा साल था? सोमवार 18 अप्रैल सर 1853। चौथा, घाट उतरणीच्या सुखसोय नि सरबराई पाण्याचा कॉन्ट्रैक्ट घेणारे कौन थे? जमशेदजी जीजाभाई। अब इसी तरह प्रश्न चौथा, खालील शब्दासाठी पाठात आलेला पर्यायाची शब्द शोधून लिहा। अभी उसमें पहला शब्द है मुनीम। मुनीम मतलब कारकुन, उसका मुनि मतलब कारकुन। दूसरा शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य मतलब नवल। फुकट, फुकट मतलब मुफ्त। सरल मार्गी, सरल मार्गी मतलब एकरी। नवाजलेले मतलब नामांकित। गम्मत मतलब मौज। 5वां, कारणे लिहा। अभी इसमें 2 प्रश्न हैं। रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही हे पटवण्यासाठी रेल्वेच्या कारभाऱ्यांची खूप आटापिटा केला। अभी रेलवे की तरफ से ये विश्वास दिलाना था कि रेलवे का जो प्रवास है, जो उसमें यात्रा है, धोखेदायक नहीं है। इसके लिए रेलवे ने क्या क्या किया और कौन सी मुसीबतें उठाई, इसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से लिखना है। और दूसरा है क्वेश्चन, इंग्रजांनी देऊ केलेले मुंबई ठाणे रेल्वे प्रवासाची इनामे काही दिवसांनी बंद करण्यात आले।
जो लोगों के मन में एक अंधविश्वास हो गया था कि लोग जो भी नींव रखते हैं उससे पहले जिंदा लोगों को उसके नीचे दफनाया जाता है, जिससे भूत प्रेत घूमते हैं। उसके कारण जो रेलवे ने इनाम रखा था उसे बाद में रेलवे को क्यों बंद करना पड़ा और ऐसी कौन से कारणें थी, इसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से लिखना है। प्रश्न 6वां, स्वमत यानी खुद का मत। रेल्वेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याचे ठरला, तुमचे मत लिहा। जो रेलवे का जो खोज था क्या देश के आर्थिक विकास में यानी फाइनेंशियल कंडीशन में क्या मददगार साबित हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयावर असलेला अंधश्रद्धाच्या प्रभावासंबंधी तुमचे विचार स्पष्ट करा। जो स्वतंत्र काळात भारतीयावर असलेला अंधश्रद्धा, जो हमारी जब आज़ादी हुई उसके पश्चात बहुत से लोगों में बहुत सी चीज़ों के प्रति अंधश्रद्धा थी, इसके प्रभाव यानी उससे क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होती थी, इसके बारे में तुम्हें स्पष्ट रूप से लिखना है कि लोग अंधश्रद्धा में आके क्या क्या करते थे और कौन कौन सी चीज़ें वो करने लगते थे। और तीसरा, तुमच्या मते रेल्वे प्रवासाचे असलेला फायदे व तोटे सविस्तार लिया। और आपके मत से जो रेलवे में होने वाले फ़ायदे, उससे कौन से फ़ायदे होते और कौन से नुकसान तोटे, आपको यहाँ पे सविस्तार लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है।